तो खान साहब की जबान से निकला था कि ऑटो बंधु भी होना, ड्राइवर बंधु भी होना चाहिए। तो ये ड्राइवर बंधु मैं खान साहब को फिर से एक मरतबा मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि उनकी 80 साल की जो कारकर्दगी है वो हमारे सामने मौजूद है। और ये 80 साल में ये शख्स कभी बिका नहीं, कभी झुका नहीं, कभी टूटा नहीं। तो मैं हमारा खान साहब को इनके नक्शे कदम पे चलने वाले लीडर मिल जाते, इनको सपोर्टर्स आप जैसे एक साथ मिल जाते। याद रखो कि 8-10 ILW के 10-15 हमारे लीडर हैं। ये लीडर हम जिम्मेदारी के लिए बनाए थे। एक्चुअली यहाँ बैठा हर फर्द वो ILWF का लीडर है, माशाअल्लाह। और आपकी जिम्मेदारी है ये ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाना, उसके साथ आगे मिलकर चलना और अपनी लड़ाई को कभी भी, जिस तरह आज एक हम्माल को अगर कोई मालिक पछड़ मारता है या गाली देता है, पूरा हैदराबाद के हम्माल अपना काम रोक के बैठ जाते। करोड़ों पतियां हैं वहां, मालिका छू नहीं कर सकते लोग, वजह हम्मालों की एकता। आज फुटपाथ पे कारोबार करने वाले एक भी आदमी को पुलिस वाला आके धक्का दिया, म्युनिसिपल वाला आया तो पूरा हैदराबाद को एक कर देते लोग, वजह कि उनका लीडर लगातार नहीं। 1 साल से 2 साल से नहीं है, पिछले 25 साल से उनकी लीडरशिप कर रहा हूँ। खान साहब जानते, खान साहब मेरे प्रोग्रामों में आए, खान साहब लेवल के कई प्रोग्रामों में बंदा करते बिजली को खान साहब को खास करके बुलाते हुए तो आए। आप लोग अपनी एकता अगर एक जगह करिए तो कोई महिलालाल आप लोगों को रोकेगा नहीं। और रही बात आपके जहन से निकाल दो, कोई हम सियासी किसी के गुलाम नहीं बनते। आप अपने आप में एक पूरी दुनिया है। आप सिर्फ जो ऊपर वाले से डरता वो किसी से नहीं डरता भाई, और जो नीचे वाले से डर गया अपने ऊपर वाले से नहीं डरता। क्योंकि ऊपर वाले से जो डरता ना, दुनिया का हर फर्द अच्छा और बुरा, नुकसान और नफा का मालिक अल्लाह है। हमारे हिंदू भाइयों को बोलता हूँ मैं बार-बार, मेरे लेटर पैड पे हमारे देखेंगे आप ILWF के लिखा हुआ है, मानव सेवा माधव सेवा, खिदमत खल्क खिदमत खुदा, सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी सर्विस ऑफ गॉड लिखा हुआ है हमारे पास। ये तीनों हर कास्ट के अंदर लिखा हुआ है। आवाम की खिदमत ही खुदा की खिदमत है। नमाज रोजा हज जियारत सब पर आप प्रसन्न मान रहे। इंसान की खिदमत करो तो बोला अल्लाह मेरी खिदमत कर रहा है। इससे बड़ी बात क्या है कि आप आवाम की खिदमत कर रहे हैं। आप आवाम की खिदमत कर रहे हैं तो आपको ये सोचना चाहिए कि हम अल्लाह की खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह के बंदे की खिदमत करना, अल्लाह की खिदमत करना है। और आप जो कर रहे हैं ये सवाब का काम है। खाली आप ऑटो ड्राइवर बनना हो, मैं ऑटो ड्राइवर नहीं भाई, आप एक वक्त को ये उसकी मंजिल तक पहुंचा रहे हैं। यू आर द ग्रेट। आप सर्विस इसको दे रहे हैं, अल्लाह के बंदे को दे रहे हैं। और अल्लाह का बंदा अगर देंगे तो अल्लाह छू बैठेगा। कोई भी ऑटो ड्राइवर का अब तक बहुत जुल्म ज्यादती सही है, आइंदा नहीं सही। लड़ाई लड़ना है, एक मुंड होके, एक साथ होके, एक मुट्ठी होके। कोई भी हमारे बीच में दबाव डालने की कोशिश करेगा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा दुश्मन हमारे बीच में से पैदा होगा, हमारा दुश्मन हमारे बीच में से पैदा होगा। वो दुश्मन को पहचान के अगर बोले ना, हमेशा शैतान भटकाने को कहते, दाढ़ी वाली रख लेकर टोपी पहन लेके आ गया लाहौर वैसे भाग गया था, तो वैसे हमारे बीच में कोई दिख गया तो फौरी लाहौर पढ़ लेना भाई इन्हें भटकाने वाला है आपने को बोला। तो ये मैं बराए में रुकनी आप लोगों तमाम की चीज बोल रहा हूँ कि आप तमाम के तमाम अपनी एकता यूनिटी एक साथ के साथ हम लोग साथ रहना चाहिए। और हमारा खान साहब जैसा बोले, सियासी जो जमात हमको साथ देगी हम उसको जिंदाबाद बोलेंगे। अगर कोई सियासी जमात साथ नहीं देंगे हमारे तो क्या बोलेंगे? मुर्दाबाद। मैं इसी के साथ हमारे बीच में जोशी और खास तौर पे अमर भाई मौजूद है, क्योंकि ये इनकलाबी लीडर है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आपके ताल्लुक से, आपके मसाइल के ताल्लुक से तमाम
सबसे बड़ी चीज तो ये है कि मैं किसी को पर्टिकुलर एक लीडर को लेकर तमाम लीडर्स है हमारे सामने बैठे। और सबसे पहली चीज तो ये है कि मैं जब बैठा था तो मुझे याद आया कि एक पटलेर नागेश्वर राव के यूनियन के लीडर थे जो एआई सीबीआई का लीडर थे, मतलब सीबीआई आरोप के अंदर पटलेर नागेश्वर। उसके बाद हमारे अमरनाथ खान साहब है, उसके बाद आज यूनियन ये है एआई। तो मैं आप लोगों से बोलना ये चाहता हूँ कि आप लोग जो यूनिटी है जिसमें हमारे यहाँ का सब एक को 10 साल की बात कर रहे थे, तो मेरा ख्याल है कि एक को 20 साल चाहिए, क्योंकि एक आदमी अगर 20 साल आएगा तो आपका देश जो आगे जाके कंप्लीट होने वाला है तो पहले कंप्लीट हो जाता। आप एक जगह 10 को ले लो, एक तरह 20 को लड़ा होगा। और उसके साथ क्या है, हर एक के पास जो मसाइल है मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। आप लोग जो हमारे यहाँ सामने बैठे हुए हैं इनके घरेलू हालात के दिन से आप तक दिल पे हाथ रखिए, सोच लीजिए आपके पास क्या होगी, क्या हालात है, घर में क्या है, घर में बाबा के घर में सुना भी बड़ा प्रदर्शन से नहीं होता। भाषा के घर में ऐसे हालात है कि घर में किराया मांगे होंगे लोग, घर में बच्चों के स्कूल की फीस मांगी है, घर में बच्चों के शायद उतरे जाएंगे बिना भगवान को इतना के लिए पैसे नहीं है। घर में ये हालात है कि किसी का साथी आगे जो टायर खराब हो टायर बदलने के लायक नहीं। ऐसी सिचुएशन में टायर नहीं बदल सकता है, टायर नहीं होगी चलाए गाड़ी बढ़ते हुए कुछ नहीं हो सकता। ऐसी सिचुएशन में अगर इतना मजबूर हो जाता तो मैं करूंगा, क्योंकि आदमी इज्जतदार आदमी कभी भी छोटी नहीं करता। एक बात जब जो भी आदमी लगे तमाम इज्जतदार आदमी चाहता ही है कि किसी तरीके से भी अपनी इज्जत को लेके चले और अपने किसी के सामने अपने हाथ का फंसा, क्योंकि भीख होने वाले तो 100 रुपए मिल जाएंगे, लेकिन आगे अच्छा जाने वाला भीख वाला नहीं, भीख होने वाला नहीं। इसलिए हमारे जब हम मेहनत करते हैं और मेहनत करके मेहनत के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो लाइफ बात है कि आज हुकूमत हमारे साथ नाइंसाफी कर रही है, ये बात सबको आया है कि भाई हुकूमत हमारे साथ इंसाफ करेगी, क्योंकि माशाअल्लाह से जो डेवलपमेंट समय है उस तारीख से लेके आते हैं सामने मैंने ये देखा कि तमाम के तमाम परेशान आप आगे वालों की हमें नहीं बता रहा हूँ, बल्कि हर आदमी मुझे बतेगा आदमी औसत होगा आदमी और छोटे से बतेगा आदमी हमारे तमाम आदमी परेशान। इसकी वजह क्या है कि इनको पूरा चलाना नहीं आता और इन्हें वायदे करने में सब भूखे हुए हमारे रेवंत साहब जो वायदे करो तो तमाम भूखे हुए धोखा देने का नतीजा ये होगा कि हमारे पास जो आज मौजूदा हालात है, अब आज यूपीएस का इलेक्शन और 2 साल तक आप कुछ करें और यूपीएस के इलेक्शन में आज आगे का प्रोफेसर मैनारिटी को एक अदरवतियों को दूसरी देखो ये चाह रहे हैं कि यूपीएस का इलेक्शन जीत कर मैं ये समझता है कि यूपीएस का इलेक्शन अदरवती साहब को लाने के बाद ये कागज द्वारा जीत है। मैं ये समझता हूँ कि आवाम इनको समझ सिखाएगी, क्योंकि माशाअल्लाह जो है सबके खराब है और जिस तरीके से हमारे बाबू साहब ने कहा कि हर आने वाला आपने बैठने वाले को अपनी बात बताता है कि गवर्नमेंट अच्छी है, गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट का माशाअल्लाह क्या है। ये तमाम चीजें सुनने के बाद समझने के बाद आवाम में ये जो जाती है जो एक दूसरे से मौत जो ताक होती है उससे बहुत सारा बंसी होती है, उससे बहुत सारा अफेक्ट होता है। तो भाई जो आज जो आप लोग तमाम इत्तेफाक इतिहाद करके यहाँ जमा हुए हैं, इन तमाम को मैंने अपने दिल मुबारकबाद और आप तमाम को मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं इत्तेफाक से मैं यहाँ पर आया था कुछ और वजह से, लेकिन इत्तेफाक से बाकी सब मुझे मजबूत करने के लिए आगे आप बैठे तो मैं यहाँ बैठेगा मौका मिला और आप तमाम के सामने मुझे कुछ अल्फाज बोलने का मौका मिला। मैं तुम्हारे का शुक्रिया अदा करता हूँ एक आप हमारे चंद्रशेखर आजाद से तो चंद्रशेखर तो मैं हमारा लिए ये चंद्रशेखर जो है चंद्रशेखर आजाद थे जो हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़े थे कि आत्माराम के राइट के लिए, ये हमारा चंद्रशेखर थे। आजाद के नाम से चंद्रशेखर तो मैं चाहूंगा कि चंद्रशेखर आपसे बात करें। अंदर नमस्कार
अंदर भाई सलाम भाई आपने अपनी यूनियन में कोई भी यूनियन का कहना है ना चलो बोलो आपने अपन पूरे यूनियन में मिलते हैं ना भाई अपन कोई भी लीडर समझना ड्राइवर नहीं समझना अपन यूनियन में पूरे चढ़े वाले पूरे लीडर हैं आज से अपन क्या करना है एक से తెలుగులో మాట్లాడు भाई हिंदी में मारना नहीं तेलुगु आज से अपन एक एक आदमी 5-5 जने को जोड़ना 5 को और 10 को जोड़ना बोलना भाई ये फिल्म है क्रेजी का फिल्म है ना एक को दो को जोड़ो 2 को 3 जोड़ो बोलना वो से जोड़ के अपन यूनियन को मजबूत करना कैसा मजबूत करना बोलो तो अभी 2 महीने में अपन और एक मीटिंग लगाए तो इससे डबल ट्रिपल लाना है गवर्नमेंट डर गया ना अपन यूनियन को देख के गवर्नमेंट अपन यूनियन का नाम सुनते ही डर जाना कल ऑटो बंद बोला तो कल ऑटो बंद करना बस बंद करना ऐसा है ना अपन यूनियन से తెలుగులో अपन यूनियन से अपन कितना मेहनत करे क्या करे हमारा मालूम है कितना पीछे हम लोग घूम रहे क्या कर रहे हमारा मालूम है यूनियन में हमारा मालूम है कभी आ गए तो कौन सा ऑफिस में कैसा हो रैपिड वाला डर के जाके फिर में जाकर बैठ गया मैं उसको एक ही बात बोला आज पहले बार गए तो क्या बोला हूँ नहीं कुछ भी नहीं बोलता बोल के सामने जाता हूँ अंदर हमारा क्या भाई तुम लोग अंदर आओ अंदर नहीं बाहर बात करना कुछ भी बोल के बोले हम लोग कैसे बोले तो पूरा अपन ड्राइवर से बुलाए तो कुछ भी नहीं होता बोलते हम लोग बात कर ले मैं फिर पीछे पलट के जाके तुम्हारा जो क्या बोलते हैं सेंसर का है ऊपर जा रहा ना एकदम जमीन के अंदर घुस जा रहा है अपन दूसरे के ड्राइवर मिल के गए तो सीधा छोड़ के जाके पीएस में बैठ गया हम लोग जाके अपन ऊपर केस डाल देंगे वहां से अपन साहब आके पूरा बात करे तो 3 दिन में बोला 3 दिन में अब तक 15 दिनों में मात्र आ रहा है नहीं बेशक मालूम है अपन लीगल से यार बोल रहा हूं डर रहा हूं चोर कभी भी आपके सामने नहीं आता वो डर रहा हूं रैपिड वाला हूं उसका शादी है करे साबरा से करे आज रैपिड वालों को ऊपर वालों को बोले भाई देखो हमारा यूनियन कैसा मजबूत हो रहा तुम्हारा को गल्ला पकड़ के बात दिन के रोड पे नहीं लेके आए हमारे यूनियन से उन लोग गल्ला पकड़ के रोड के ऊपर डालने वाला मालूम है तुम लोग हमारा साथ दिए तो आपका हम लोग साथ देंगे आज के दिन से आप लोग ड्राइवर नहीं हो आईएनडब्ल्यू का लीडरशिप सोचे आज से 2-3 जने आज जने क्या करना है पेन पेपर लगा लो लगा ले सिटी का ड्राइवर का नंबर लिख लो अपन यूनियन में जमा करेंगे सोचने को करके हम लोग फोन करके ऐसा ऐसा बोलो बताएंगे हम लोग ये बात है मेरा ड्राइवर है मेरे पास मेरा दोस्त है कम से कम 50 आदमी है मैंने कुछ भी नहीं होता आज हम लोग पीने के बाद बैठ गए वहाँ यहाँ आने को कर रहा हूँ हाँ पीने के बाद कर रहा बता तो फोटो भी नहीं है मेरे कने अरे अपन यूनियन को मजबूत करने के बाद हम अपन लोग कितना रात दिन भर मेहनत कर रहे अपन ऑटो सारे के देना इलेक्ट्रिक ऑटो रैपिडो ना करके आने दो ये सबको भगाने वाले अपन भगाएंगे भाई कोई एचआर के आ रहे ना भाई एचआर के आंदो तो बाप को आंदो बाप को भगाएंगे अपन यूनियन मजबूत करेंगे रैपिडो वाले को बुलाएंगे जल्द से जल्द उससे बात करने वाले हमारा सलाह पर बात करना हमारे नवाज साहब आए चीफ मिनिस्टर आप तमाम के सामने अस्सलाम वालेकुम सलाम। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पर हमारे इतने सीनियर लीडर मौजूद हैं
जैसे कि हमारे अमरुल्लाह खान साहब, अब वो तो एक ऐसी हस्ती है उनके बारे में हम कुछ बयान नहीं कर सकते। खैर हम लोग शायद आगे के बारे में सोचे भी नहीं थे, तब से वो हमारे लिए जो कुछ कर लेते आ रहे हैं माशाअल्लाह। तो आज है या फिर हम यहाँ बैठे हुए जमा है, आज उन्हीं की बदौलत है अल्हम्दुलिल्लाह जो इतना जद्दोजहद करे हैं उनके हम अगर क्या कहें अगर लिस्ट बनाए तो इतनी लंबी हो जाएगी और बेहद हम लोगों के लिए मेहनत करे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोगों को अगर नहीं मिला है तो फिर वो हम लोगों का जो है इत्तेफाक नहीं है, हम लोगों का साथ नहीं है। हम लोग कई यूनियन एसोसिएशन बनाते हैं लेकिन हम जब आवाज लगाते हैं तो एक नहीं है। तो सबसे मेन कमजोरी हमारे मेन पॉइंट ये है। तो हमारे इनायत अली भट्टी साहब को फिलहाल अभी ये प्लेटफॉर्म आज रहे हैं माशाल्लाह, बहुत बहुत उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि ऐसे वक्त में प्लेटफॉर्म को खड़ा करना, क्योंकि हर कोई यहाँ पर हार मान लेती, क्योंकि भाई यही कहते थे कि आप एक दूसरे से जुड़िए, एक दूसरे का साथ दीजिए, एक दूसरे के साथ आइए। तो ये अगर आता है तो दूसरा कहता है कि कारोबार अच्छा होगा, मैं कारोबार के लिए चला रहा हूँ, ये सोचता है आपके लिए लग रहा है, आपके लिए लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आप उसको समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। जैसा कि अभी कहते हुए तो बहुत लंबा हो गया है, मैं जैसा कि वहाँ पर आप लोगों की मालूम से ये रखी गई है, तो एजुकेटेड कंपनी क्यों हम उसके साथ में काम कर रहे हैं, वजह क्या है? तो हमारे समाज लीडर यहाँ पे बता ही चुके हैं, जो भी मेरी जुबान से मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि एग्रीगेटेड कंपनी में हमको एक ड्राइवर के ऐसे के पार्टनर के ऐसे दी गई है, ये सबको पता है। तो हम पार्टनर बन के जो काम कर रहे हैं, हमारी क्या मजबूरी है? क्या गवर्नमेंट जो है हमको एक प्लेटफॉर्म खड़ा करके नहीं दे सकती? क्या हमारा एक बोर्ड कायम नहीं कर सकती? क्या एक बोर्ड बना के उसकी कमेटी कायम नहीं कर सकती? अगर एक हमारा एक बोर्ड बनता है, जैसा कि हमारे सीनियर काफी सालों से जद्दोजहद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो नहीं होने की वजह यह है कि हम लोगों ने इत्तेफाक मैं चाहूंगा कि सबसे पहले हम लोगों ने इत्तेफाक बनाए। और दूसरी बात, अगर एक प्लेटफॉर्म बन जाता है, ये कमेटी हमारी कायम होती है, वेलफेयर बोर्ड अगर कायम होता है तो उसमें हमारी सोशल सिक्योरिटी हर चीज हमारी प्रोग्राम जो है ना तय करेंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे लीडर कोशिश नहीं करे, कोशिश करे, नहीं करती है तो ये गवर्नमेंट उसको पास नहीं करती। अभी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब, अब आपसे क्या कहूँ भाई, ये आप 2 साल हो गया, 2 साल से किस तरीके से चल रहा है हमारी जगह, आपने कभी सोचा ही नहीं। तो मैं यही कहूँगा कि अभी एमएनसी जो दिया हमारे गवर्नमेंट साहब को, तो उनको भी उसी तरीके से काम गिराएंगे, क्योंकि हम ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को देख रहे हैं। आपके मिनिस्टर की क्या काम करे ट्रांसपोर्ट के तरफ से? कोई काम करे? कुछ भी नहीं करे, कुछ भी नहीं करे, कुछ भी काम नहीं करे, उनको पता ही नहीं है कि क्या करे। अगर आते हैं कोई अगर प्रेस मीट भी करते हैं तो कहते हैं कि वो राशन कार्ड होगा, राशन कार्ड हमने बनाया, राशन कार्ड तो 2020 में भी बना, 2019 में बना, 17 में बना, 16 में बना। तो आप पहले ये तय करिए कि आप सिविल के मिनिस्टर है, ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर है। अगर आप मिनिस्ट्री आपको ट्रांसपोर्ट के ताल्लुक से दी है तो देखिए ट्रांसपोर्ट सदर कहाँ है, जो आज की हालत में है। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा गवर्नमेंट साहब, ऐसा अगर आप मिनिस्ट्री देके काम को बढ़ाना चाह रहे हैं तो ऐसे मिनिस्ट्री मत करो, हम मिनिस्ट्री का अपने पास सके हैं। तो खैर अभी तो बहुत कुछ करना है, लेकिन हमारे और सीनियर भी यहाँ मौजूद है, तो आने वाले बाई इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए अभी मैं यही कहूँगा कि देखिए हमारे और एक हमारे भाई साहब भी बोले, काफी अच्छा बोले चंद्रशेखर साहब, और हमारे हनुमान खान साहब भी बोले कि ऑटो का जो टैक्स बात किया गया 100% टीआरएस गवर्नमेंट थी। जैसा देखिए कि ऑटो वालों का क्या प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले ये था कि टैक्स 3 महीने में गवर्नमेंट टैक्स था, अगर 6 महीने होगा तो फिर इसकी पेनल्टी लगती थी। तो सबसे पहले यहाँ पर टैक्स को माफ किया गया, और जैसा टैक्स माफ करने के बाद फिर सोचे कि क्या प्रॉब्लम है, तो गवर्नमेंट वोट का जो है यूनिफॉर्म के ताल्लुक से चालान मारे जाते हैं, या फिर ब्याज के ताल्लुक से परेशान किया जाता है, या तो ऐसे है कि चालानात के जरिए से हम लोग काफी परेशान थे। तो उस वक्त में जो है साल में एक बार 25%, 50% जो भी सब्सिडी निकालता वहाँ बहुत सारी सहूलत वहाँ पर दी गई थी। तो अब 2 साल बोले तो कोई कम वक्त नहीं होता, 2 साल बोले तो यहाँ पर किराए की गाड़ी चलाने वाले कितने दिन यहाँ पर है मौजूद। जाती की गाड़ी है तो जो 200 में खोले परमिट, उनका कोई प्लानिंग ही नहीं, बगैर प्लानिंग के आप काम करते हैं।
गाड़ी को होगा तो आप परमिट दीजिए तो गाड़ी कौन देगा, शोरूम वाला देगा या फाइनेंशियल देगा। अब डाउन पेमेंट के लिए इतना हरासमेंट किया गया है, जबकि उस अप्रूवल आने के बाद 15,000, 20, 25, 50 अभी मनमानी का रेफरेंस, तो कहाँ मिला है, कहाँ से लेवल आएगा 25-50,000 उसके पास कहाँ से होगा, और कमाता क्या फिलहाल आप एक बड़ी खराब नहीं करें, डॉलर की इनकम क्या है फिलहाल अभी। आप ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से बार-बार कई बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुलाकात करने की कोशिश भी करा, आपने मुझे नहीं दिया, अगर कोई बात नहीं, आप किसी से नहीं मिलते, तानाशाही आप तो तानाशाही बनी रहे, लेकिन मैं चाहूंगा कि आपकी जो अवधारणा है उसको समझे और अपने अहदे से जो आप काम कर सकते हैं लोगों के लिए काम करें। इसी के साथ मैं खत्म होता हूँ। अल्लाह हाफिज़। मैं आपका दोस्त मोहम्मद। आज